देखिए, यही मैं बात कहना चाहता हूं। आप थोड़ा दूसरे पक्ष पे, क्यों इनके मन में सनातन उन्मूलन, यद्यपि वो बात आपने बता दी कि खड़गे जी ने बोला कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी, रत्नाकर जी और भदौरिया जी से, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिमों में भी जो लोग मक्का मुनव्वर की यात्रा करते हैं तो वहां भी एक पवित्र जल का स्रोत है जिसे जमजम कहते हैं, कुआं, और वहां के जल को भी आबे जमजम कहते हैं, और उसे भी अपने ऊपर वो लोग ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि उससे उनके पाप नष्ट हुए। औकात हो आप में से कोई किसी की तो चू बोल के दिखाए। जब आप वेटिकन जाते हैं या किसी चर्च में जाते हैं तो आपके ऊपर पोप भी पवित्र जल डालते हैं और वो माना जाता है कि वो आपको सिन से मुक्त कर रहा है। औकात हो आप में से कोई किसी की तो जो उन्मूलन और अंधविश्वास उन्मूलन इस पे बोलने की बात करें। यहां तक कि जो हिंदू फैमिली से जुड़े हुए जो धर्म है, स्वर्ण मंदिर में भी पवित्र सरोवर है और उसकी भी पवित्रता यही मानी जाती है कि वो आपके पापों को नष्ट करता है। आप में से किसी की हैसियत नहीं, ये दर्शाता है कितनी हिकारत भरी हुई है चुन चुन कर हिंदू धर्म से ये नहीं कहा कि गंगा स्नान अपमानित लांछित करने का जो प्रयास विगत 60-70 वर्षों से चलता चला रहा है उस पर। अब मैं एक और पूरी बात सुनिए सर, और आप फर्जी बात, अरे सुनिए तो सर, पूरी बात सुनिए, काहे परेशान है? अभी दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया। अब ये बताइए, जब भारी संख्या में लोग मरे तो किसी की औकात है कि बोल दे कि जन्नत और दोजख नहीं होता? अखिलेश जी नहीं बोल सकते, सिर्फ वो बोल सकते स्वर्ग और नरक नहीं होता। और अभी पंकज जी ने इतना प्रवचन दिया तो आपने कहा फर्जी बाबा और ये और वो। ये बताइए, मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, हैसियत है कि मुल्ला के बारे में कुछ बोल दें? चूंकि मुल्ला उमर ऐसा था तो मुल्ला थे। मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी और अब तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवादी। भारत कहेंगे मौलाना और मुल्ला में फर्जी आतंकवादी होते हैं, हैसियत नहीं है ये शब्द बोलने की। उनके आगे जाके ऐसे ऐसे सिजदा करते हैं। और जब याकूब मेनन का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, जब अफजल गुरु का नमाजे जनाजा पढ़ा गया, जब बुरहान वानी का नमाजे जनाजा पढ़ा गया तो कहा गया वो जन्नत नशी हुए। हैसियत है बोलने की कि जन्नत में नहीं गए, और बल्कि नमाज़े जनाजा में जाके शिरकत की, सिजदा की। सारे दर्शकों से कहता हूं, देखिए कैसे लोग बैठे हुए हैं यहां के ऊपर। तभी मैंने कहा ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व 2021, हेनरी लूसी फाउंडेशन 2020, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म 2023, हिंदू धर्म ग्रंथों को फाड़ना 2024, और कुंभ फालतू मृत्यु कुंभ डुबकी लगाने से क्या होता है ये 2025। इस षड्यंत्र को समझिए, ये पूरी चीज को समझिए, और ये समझिए ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि अब यहां पर पंकज जी के मुंह से एक और बात निकल गई। भाजपा को इतने वोट मिले थे, इतने लोग और आ गए हैं, इसका मतलब इतने लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए थे। साहब, हम वोट से नहीं दौड़ते, आपके दिल से निकल गया वोट के लिए। और अंत में मैं जो भदौरिया जी ने कहा उसके लिए कहना चाहता हूं, बिल्कुल अगर कुछ अमेरिका में हुआ तो पहले तो आपने कितनी हिकारत से बोला, फला ने जय श्री कृष्ण बोल दिया तो क्या हुआ? फला नहीं, FBI का डायरेक्टर बना है भारतीय, गर्व होना चाहिए। हम नहीं कह रहे सब कुछ मोदी जी के, जहां बैठे यूनाइटेड अरब अमीरात में साहब राम मंदिर नहीं बना है, अबू धाबी में भी मंदिर बना है। कहां आप कहते थे मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे, जहां बैठे हुए भदौरिया जी वहां राम मंदिर के जमाने में। और आज ये स्थिति यह है कि राम मंदिर भी बन रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुक के आ रहे हैं। ये सब कुछ हम ये नहीं कह रहे हमारी वजह से हो रहा है, ये तो भगवान के प्रताप से हो रहा है, जो रामचरितमानस की चौपाई है। रत्नाकर जी आप गौर करिएगा, आप इन चीजों को जानते हैं। हम तो कहना चाह रहे हैं, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये तब बोला गया है जब भगवान राम ने कहा हनुमान जी से, अरे यार तुम इतनी बड़ी लंका को कैसे वो करके आ गए, आप तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया पुत्र। तो वो कहते हैं ये मैंने जो किया है मेरा सामर्थ्य नहीं था, यह सब तब प्रताप रघुराई, ये तो आपकी कृपा से हुई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मगर वो रावणी अहंकार आप लोगों के अंदर है कि हम रोक देंगे।
हम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम मस्जिद बनवाएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर तो संत बनवाएंगे, श्री राम जन्मभूमि न्यास बनवाएगा। हम तो सिर्फ मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम तो भगवान हनुमान जी के उस सिद्धांत को मानेंगे कि राम हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। तो मुझे लगता है कि अब सारी बातें तथ्यात्मक ढंग से आ गई हमारे तीनों लोगों की। अब इनमें से इनका जो काउंटर करना हो, एक भी बात मैंने गलत बोली हो तो मुझे बता दें।